नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रीड मैथमेटिक्स लेवल फर्स्ट की चल रही है, उसमें आज अपना रीड मैथमेटिक्स लेवल फर्स्ट में चौथा दिन है, जिसमें आज हम संख्याओं की जोड़ बाकी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जो सीधा मैं 3946 प्लस 2744 प्लस 8652 का योग क्या होगा, का योग क्या होगा क्वेश्चन है। तो इसका हल इनमें बिना ऑप्शन के मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं इनका योग किस तरह से करना है। चार अंकों से मिलकर ये सारी संख्याएं बनी हुई हैं, तो इनका आप डायरेक्ट ही 2 और 4 6 और 6 12, 1 और 5 6 4 10 और 4 14, 1 और 6 7 7 14 और 9 23, 2 8 10 और 2 12 और 3 15। तो 15342 इनका योग होगा। जो किस तरह से किया, इकाई के अंक में सभी का इकाई का अंक, दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ते हुए और जो हासिल आई उसको नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाते हुए मैंने इसको हल किया, तो 15342 इनका योग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1111 प्लस 11 प्लस 111 का योग क्या होगा। तो बिल्कुल इसको आपको हल करने के लिए वही जो मैंने तरीका बताया है, इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ते हुए, दहाई का अंक में दहाई का अंक जोड़ते हुए, और जब कोई भी अंक समाप्त हो जाए उस संख्या को आपको छोड़ देना है। उसके बाद उस संख्या की किसी भी अंक की गणना नहीं करनी है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 और 1, तो 1233। जैसे इस अंक को और इस अंक को, इन तीनों को सबसे पहले मैंने जोड़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अंक, इसका भी नेक्स्ट और इसका भी नेक्स्ट, इन तीनों को प्लस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो थर्ड और इसका भी थर्ड अंक, इन दोनों को, क्योंकि ये अब समाप्त हो चुकी है संख्या, इन दोनों को प्लस कर दिया। और इसके बाद जो लास्ट इसका चौथी डिजिट थी वो 1, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो 1233 जो है इनका योग होगा। तो इस तरह से आपको योग करना है। इसके बाद नेक्स्ट है 3333 माइनस 999 बाकी करनी है इनकी। तो क्वेश्चन है ये कि इसमें बाकी करो क्या होगा। तो बाकी करने के लिए वही तरीका, बिल्कुल सरलता से आपको आसानी से, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक होते ही वही आंसर आपको, कोई जो आप गलत कर बैठोगे वही आपको अन्य ऑप्शन में भी दिख जाएगा। इसलिए ध्यान से इकाई में से इकाई के अंक की बाकी करते हुए 13 में से 9 गए 4 और 12 में से 9 गए 3, फिर 12 में से 9 गए 3 और ये 3 का 2, तो 2334। इस तरह से इनकी जो है बाकी कर लेनी है। अब अपने मिक्स क्वेश्चन जो प्लस और माइनस से संबंधित हैं वो कर लेते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन में किस तरह से है, 11111 प्लस 111 माइनस 1111 और माइनस 11 प्लस और 111। इस तरह से ये संख्याएं हैं, इनका अपने को जोड़ और बाकी करके बताना है कि इनका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले जो प्लस वाली संख्याएं हैं मैं उनको टिक कर रहा हूं। इसके आगे कोई भी जो चिन्ह है इस 111 का, ये माइनस चिन्ह नहीं है, ये 111 का चिन्ह प्लस चिन्ह है। ये इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह ये है, जो नहीं दिख रहा वो प्लस है, ये इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है। तो प्लस चिन्ह वालों को पहले मैं प्लस कर लेता हूं। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 11333। इन तीन संख्याओं को जब मैंने प्लस किया तो 11333 आया। और अब माइनस वाली जो संख्याएं बची इनको भी आपको प्लस करके यहाँ माइनस के रूप में ही लिख लेना है। 1 और 1
2 1 और 1, 2 चिन्ह माइनस का लग चुका है, मतलब इन दोनों संख्याओं को मिला के इनमें से बाकी करनी है। और उसके बाद आ चुका है 1000, ये 122। तो 11333 में से 1122 की बाकी करनी है। 3 में से 2 गए 1, इनको पहले सरल किया, प्लस वालों को अलग, माइनस वालों को अलग। तो 3 में से 2 गए 1, उसके बाद 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गए 2, और उसके बाद 1 में से 1 गया 0 और फिर 1, तो 10,211। इस तरह से इनको आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें दशमलव संख्याओं की जो जोड़ बाकी है, दशमलव संख्याएं उनकी जोड़ बाकी अपने करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 83.64 प्लस 112.732 प्लस 9.8, 83.64 प्लस 112.732 और 9.8, इनको प्लस करना है। आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो इसके लिए मैं आपको अलग भी बता देता हूं, डायरेक्ट भी आप इसको प्लस कर सकते हो। डायरेक्ट किस तरह से करना है, दशमलव के बाद में जो अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं और इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो सबसे ज्यादा अंक इसमें है। तो पहले जो इसका अंतिम अंक होगा, इससे शुरुआत होगी जुड़ने की, और किसी में ऐसा नहीं है, और किसी में ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, इनको पहले दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक और ये है 1 अंक, तो इसके पीछे मैंने 0 लगा दी। नेक्स्ट लाइन में आपको बता रहा हूं, 83.640 प्लस इसमें ऑलरेडी जो है 3 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है, तो इसमें आपने 2 0 लगा दी पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 अंक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखिए 0 2 0, इनका प्लस हो चुका है 0, उसके बाद 4 3 0, इनका प्लस हो गया 7, 6 7 13 और 8 21 का 1, उसके बाद पॉइंट आना स्वाभाविक है, 3 अंकों के बाद पॉइंट आना था, 21 का 1 लगाया, उसकी हासिल आ चुकी है 2, 2 और 9 11, पॉइंट के इधर अब शुरू हो गया 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल आई 1, 1 के बाद ये 1, क्योंकि इसमें अंक समाप्त हो गए, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 1 और 1 2, तो 206.170, या इसको 206 इसका अंतिम अंक 2 था, तो यहाँ 172, तो 206.172 इनका जो है वो उत्तर आ गया। इस तरह से आपको हल कर सकते हो। और इसका अन्य तरीका जो है वो लिखने का, कि आप 3 संख्याओं का प्लस कर रहे हो, तो आप 3 बार डॉट लगा दिया पॉइंट, उसके बाद मैंने पहले इस संख्या को फिट किया 9.8, उसके बाद मैंने इसको किया 112.732, उसके बाद मैंने इसको फिट किया 83.64, 112.732 और 9.8। अब भी आप इनका प्लस कर सकते हो, ये 2 7 15 6 21, 2 9 11 2 13 3 16, 1 और 1 2 और 8 10, तो 206.172। आप इस तरह से भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए करना होगा। अगर आपका आंसर गलत आ गया तो आप उस आंसर को पकड़ पाओगे, अगर आपका आंसर कोई और आ गया और वही आपके ऑप्शन में पड़ा हुआ है तो आप उसको टिक कर बैठोगे, तो ये बिल्कुल सटीकता से इसमें जो है वो उत्तर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मिक्स, जो है दशमलव संख्याओं की जोड़ और बाकी वाला प्रश्न जो कर लेते हैं। 3.8 प्लस 12.9 प्लस माइनस 7.896 प्लस 1.32। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको हल करके इसका उत्तर बताना है कि इसमें क्या होगा। तो पहले ये प्लस प्लस वाली संख्याएं हैं, इनको मैं प्लस कर देता हूं। 3.8
पॉइंट के नीचे पॉइंट 12.9 और 1.32। 3 बार सीध में आने चाहिए ये सारे पॉइंट। 2, ये देखिए ये प्लस वाली 3 संख्याएं हैं, 8 और 9 17 और 3 20, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 18.02। तो 18.02 में से आपको जो बाकी करनी है 7.896 की बाकी करनी है, माइनस 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 9 में से 8 गए 1 और 7 में से 7 गए 0 और ये आ गया 10.124। इस तरह से आप दशमलव वाली संख्याओं का और दशमलव में जो संख्याएं हैं और जो सीधी संख्याएं हैं उनका जोड़ और बाकी आप सरलता से कर सकते हैं। थैंक यू।